नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे न्यूज़ और मैं आपके साथ सिमी दानी। मुख्यमंत्री बघेल की सहमति के बाद अब हसदेव अरण्य में प्रस्तावित खदानें परसा कोल ब्लॉक, केते एक्सटेंशन और पेडरखी कोल ब्लॉक अब नहीं खोली जाएंगी। यहां कोयला खनन की अनुमति नहीं देने की सहमति मुख्यमंत्री बघेल ने दी है। आपको बता दें कि सरगुजा जिले के उदयपुर इलाके में कोल ब्लॉक को लेकर करीब साल भर से चल रहे विरोध के बीच स्थानीय विधायक और स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि इलाके में प्रस्तावित खदानों को नहीं खोला जाएगा और इसके लिए खुद मुख्यमंत्री बघेल ने भी सहमति दी है। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव हमेशा ग्रामीणों के साथ खड़े दिखे हैं और यह भी कहते दिखे हैं कि अगर मेरे वश में होता तो मैं यहाँ खनन होने ही नहीं देता। बहरहाल इस जंगल को बचाने की ज़रूरत क्यों है, आइए इसे समझते हैं। यह मध्य भारत में घने जंगलों के सबसे बड़े अविभाजित जंगलों में से एक है, जो करीब 1,70,000 हेक्टेयर पर फैला है और हाथियों के आवागमन के गलियारे का एक हिस्सा है, जो पूरा मध्य भारत में फैला हुआ है और आदिवासी समुदायों का एक पारंपरिक घर है। हसदेव को बचाने आदिवासी सरगुजा और कोरबा से निकलकर 300 किलोमीटर की लंबी यात्रा तय कर रायपुर पहुंचने को भी मजबूर हुए हैं। आदिवासी अपने जल, जंगल और ज़मीन को बचाने के लिए हर संभव कोशिश कर रहे हैं और उस पर हो रहे खनन के खिलाफ खड़े हुए हैं। आदिवासियों का यह आंदोलन पिछले 10-11 साल पुराना है। महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ सैकड़ों की संख्या में हाथी भी रहते हैं और साथ ही साथ कई अनुमानों के अनुसार इन जंगलों के नीचे करीब 5 अरब टन का कोयला मौजूद है। इसलिए इस इलाके में खनन यानी माइनिंग एक व्यवसाय है, जिसकी वजह से स्थानीय लोग कोयला खनन का विरोध कर रहे हैं और पूरे आदिवासी समाज इसके खिलाफ एक लंबे समय से आंदोलन में जुटा हुआ है और लगभग 30 से 40 गांव के आदिवासी अपना घर, अपनी ज़मीन बचाने के लिए आंदोलनरत हैं। 30 से ज़्यादा ग्राम सभाओं ने प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार को भी खदान न खोलने का निवेदन किया है। इसके बावजूद भी खनन प्रक्रिया जारी है। हसदेव अरण्य के पर्यावरण महत्व को देखते हुए केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने 2010 में इस पूरे क्षेत्र को खनन के लिए नो गो एरिया घोषित किया था। हालांकि 2011 में इसे रद्द कर दिया गया था और 2 साल बाद यानी 2013 में परसा ईस्ट केते बेसन यानी PEKB में अदानी एंटरप्राइजेस को माइंस डेवलपर और ऑपरेटर बनाते हुए हसदेव के जंगलों में पहले फेज का कोयला खनन शुरू हुआ। आपको बता दें कि यह देश का अविभाजित जंगल है और ऐसे जंगल पर्यावरण की सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हाथियों के गुजरने का यह एक बहुत बड़ा इलाका है और खनन कार्य से जो प्रदूषण होता है उससे ग्रामवासियों की फसलें तो खराब होती ही हैं, साथ ही साथ उनका स्वास्थ्य भी खराब होता है और जो जंगल चला जाता है वह तो अपूर्ण क्षति है ही। 2015 में अदानी और एक राज्य बिजली कंपनी को हसदेव के जंगलों में कोयला खनन के लिए एक बड़ा क्षेत्र आवंटित किया गया था। उस बार भी इसका विरोध हुआ था। आदिवासियों ने अपनी जंगल जमीन के साथ ही अपनी परंपरा पर भी इसे हमला माना था। अब क्योंकि कॉरपोरेट को अभी भी कोयला खनन शुरू करने से पहले ज़रूरी वन और पर्यावरण अनुमति लेना आवश्यक थी, लेकिन आदिवासियों ने इसका कड़ा विरोध किया। कंपनी के अधिकारियों को अपने गांव में घुसने ही नहीं दिया, उन्हें जन सुनवाई करने से भी रोक दिया। आपको बता दें कि हसदेव अरण्य के जंगल में भारत सरकार ने करीब 30 के करीब कोयला ब्लॉक खनन के लिए जारी किए हैं। परसा ईस्ट केते बेसन यानी PEKB के 2 कोयला ब्लॉक राजस्थान स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को आवंटित किए गए हैं। पहले ब्लॉक में 2013 में खनन जारी है और दूसरे ब्लॉक में 2028 से खनन प्रस्तावित है, लेकिन ग्रामवासियों ने स्पष्ट किया है कि खनन प्रक्रिया शुरू होने के पूर्व संबंधित ग्राम सभा की लिखित सहमति जरूरी है। ग्रामवासियों का कहना है कि फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 के अनुसार ग्राम सभाओं के लिखित अनुमति जरूरी है, जो इस क्षेत्र में नहीं ली गई है। 2018 में जब छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार आई, तब राहुल गांधी के आश्वासन से आदिवासियों में उम्मीद जागी कि पिछले 15 वर्षों से छत्तीसगढ़ में भाजपा का शासन था। ऐसी पार्टी जिसे पूंजीपतियों का हितैषी माना जाता है, भाजपा ने ही हसदेव अरण्य के जंगलों में पहली बार कोयला खनन की अनुमति भी दी थी और विपक्ष में रहते हुए कांग्रेस ने इसका पुरजोर विरोध भी किया था।
बीजेपी सरकार की खनन नीतियों पर भी कांग्रेस ने लगातार हमला किया था। हाँ, बस 2015 में कांग्रेस पार्टी के तत्कालीन अध्यक्ष राहुल गांधी ने हसदेव अरण्य के मदनपुर गांव का दौरा किया था और ग्रामीणों से कहा भी था कि कांग्रेस पार्टी उनके साथ है। इसके बाद इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन की एक नई रिपोर्ट सामने आती है, जिसमें यह कहा जाता है कि क्षेत्र के 23 प्रस्तावित कोयला ब्लॉक में से 14 कोल ब्लॉक्स घने जंगल होने की वजह से वहां खनन नहीं होना चाहिए। क्षेत्र में कोयला खनन होने से उसकी अपूर्ण क्षति होगी, पर्यावरण की अपूर्ण क्षति होगी। इसके साथ ही रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि दूसरे कोयला ब्लॉक्स जैसे केते, पारसा ईस्ट और केते बेसन और तारा ब्लॉक पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए खनन कार्य इनमें जारी किया जा सकता है। बहरहाल विकास के नाम पर जब पेड़ों की कटाई होती है, जंगल काटे जाते हैं, यकीनन आपको तकलीफ होती है, दर्द होता है। और वहीं दूसरी तरफ जब जंगलों को बचाने के प्रयास में, पेड़ों को बचाने के प्रयास में हमारी बिजली कटौती होती है, हमारे घरों की लाइट चली जाती है, तब हम सरकार विरोधी नारे लगाते हैं और सरकार विरोधी ट्वीट करते हैं। अगर इसके समाधान की बात करें तो कुछ उपाय हैं जो समस्या का निदान करने में सहायक हो सकते हैं। अब यहाँ इस बात का जिक्र भी ज़रूरी है कि पेरिस क्लाइमेट गोल में भारत सरकार ने यह सुनिश्चित किया था कि 2022 तक हम 175 गीगावाट बिजली का उत्पादन रिन्यूएबल एनर्जी के माध्यम से कर लेंगे, लेकिन हम उस लक्ष्य को हासिल करने में काफ़ी पीछे चल रहे हैं। पेरिस क्लाइमेट गोल में भारत सरकार ने जो सुनिश्चित किया कि 175 गीगावाट बिजली का उत्पादन कर लेंगे, लेकिन भारत ने अभी तक 95 गीगावाट बिजली का उत्पादन ही रिन्यूएबल सोर्सेस से भारत कर पाया है। और अगर भारत ने अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया होता तो न देश में बिजली उत्पादन की समस्या होती, न जंगलों की कटाई की समस्या होती। और रिन्यूएबल एनर्जी, जैसा कि हम जानते हैं, पेड़ काट कर नहीं बल्कि सोलर प्लांट और विंड प्लांट के माध्यम से प्राप्त की जाती है। लेकिन अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। यदि युद्ध स्तर पर विंड प्लांट और सोलर प्लांट लगाए जाएं तो थोड़े दिनों की समस्या के पश्चात बिजली की समस्या भी खत्म हो जाएगी और हसदेव अरण्य जैसे अद्भुत अमूल्य जंगलों का विनाश भी नहीं होगा। अभी तक के लिए बस इतना ही। आगे की ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप जुड़े रहिए आरजे न्यूज़ के साथ। नमस्कार।